नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। मैं वह भाषा हूं जिसमें तुम गाते हंसते हो। मैं वह भाषा हूं जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो। मैं वह भाषा हूं जिसमें तुम सपनाते हो, अलसाते हो। मैं वह भाषा हूं जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो। आज हिंदी दिवस है। खास कार्यक्रम खास मुलाकात के तहत आज हमारे साथ चैनल के स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध कवयित्री मेहर सहीन माही। खास चर्चा के साथ इन्हीं से जानते हैं कि हिंदी का क्या गहरा असर है और ये वर्तमान में किस तरह से अपने परचम लहरा रही है। सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका और न्यूज़ 20 चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले आपको और इस चैनल को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और संपूर्ण भारतवासियों को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, माही जी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, इसके बावजूद भी आपने हिंदी का चयन किया। देखिए प्रेरणा जी, मेरा मानना है कि साहित्य का आधार समाज की संख्या या समुदाय नहीं हो सकता है। कलमकार के लिए, एक साहित्यकार के लिए जी हाँ, ये दायरा सीमित नहीं कर सकता है। उन्हें कलम को सीमित नहीं किया जा सकता है, विचारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम हिंदी भाषी हैं, बचपन से हम हिंदी पढ़ते सुनते आए हैं। जी हाँ। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी हैं। जी हाँ। इसलिए इस तरफ रुझान रहा और बस हिंदी लिखने की प्रेरणा और हिंदी लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा। ये पढ़ी है हमने, यही लिखेंगे अब। जी हाँ, हम भारतीय हैं। आप उर्दू को छोड़कर हिंदी भाषा साहित्य की ओर आपका रुझान होने की कुछ खास वजह, जबकि आपका हिंदी साहित्य विषय भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल, हिंदी साहित्य मेरा विषय नहीं रहा है। और कविताएं लिखना जो बचपन से सीखा है हिंदी में, वो मेरे पिताजी को देखते हुए मैंने लिखना सीखा है। जी हाँ। लेकिन मैंने उर्दू को नहीं छोड़ा है। मुझे माँ के साथ मौसी भी ज़रूरी है। जी हाँ। तो दोनों की उंगली थामे मैं चल रही हूँ, उर्दू को लेकर भी और हिंदी को लेकर भी। और प्रेरणा जी, मेरा मानना है कि जोड़ने की कोशिश करती हूँ, छोड़ने की कोशिश नहीं करती हूँ। और हम सभी का यही प्रयास रहना चाहिए और हिंदी के लिए भी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बोलें, हिंदी अपनाएं और हिंदी में हम बातचीत करें सभी से, जहाँ तक हमारी कोशिश हो। तो मैं उर्दू भी लिखती हूँ और हिंदी भी लिखती हूँ। मंचों पर भी मैं हिंदी में काव्य पाठ करने की कोशिश करती हूँ और उर्दू और दोनों को लेकर मैं चलती हूँ। और जैसे कि मेरी 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखना चाहूँगी। जी हाँ, बिल्कुल। कि जो मंच पर मैं शुरुआत करती हूँ। जी हाँ। कि शंख रखती अजान रखती हूँ, शंख रखती अजान रखती हूँ, यानी कि 2 जहान रखती हूँ। मोहब्बत अपनी शायरी में लिए, मोहब्बत अपनी शायरी में लिए, दिल में हिंदोस्तान रखती हूँ। वाह, क्या बात है, शंख में भी अजान रखते हो, बहुत खूब। मेहर माही जी, वर्तमान में हिंदी की क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि आप एक उर्दू शायर भी हैं, तो आपकी नज़रों से हमें बताइए। हिंदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत परंपरा की प्राकृत अपभ्रंश से जन्मी है। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल में अमीर खुसरो की ठुमरी को सुनती हुई बड़ी हुई है। जी हाँ। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफ़ी साहित्यकार के से बहुत लाड़ और दुलार पाया है। और आधुनिक काल में महाभारत जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक के संवाद लिखने वाले साहित्यकार राही मासूम रज़ा ने हिंदी को एक समुदाय की संकीर्णता से परे विश्वव्यापी जगह दी है। कि हम देखते हैं कि जो महाभारत है उसके सारे संविधान जो संवाद है वो राही मासूम रज़ा ने लिखे हैं। जी हाँ। तो ये दायरा सीमित नहीं कर सकता है कलमकार को और किसी भी साहित्यकार को। बिल्कुल, हिंदी पर तो खुले स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं, यह हम भारतीय, हमारा अधिकार है। आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में या फिर एक कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और इसमें भी आपको, जैसे आपका विषय उर्दू था, तो हिंदी लिखने में आपको मुश्किलें आई होंगी, तो
आप अपने जो अनुभव है साहित्यिक यात्रा के, ये भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रेरणा जी आपने। कई बार हम मंचों पर होते हैं ना, जी हाँ। वैसे मेरा सौभाग्य रहा है कि हिंदी और उर्दू के वर्तमान सभी वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और शायरों के बीच मुझे कवि सम्मेलन, उनके साथ मंच साझा किया है मैंने। तो लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कुछ मंचों पर कि हमें ये रहता है कि या तो हम हिंदी कविता ही पढ़ें या हम उर्दू ही लिखें और उर्दू ही पढ़ें। लेकिन मैं, जैसा कि मैं स्वतंत्र हूँ और हमारा मन जी हाँ जो कहता है, जो करता है, हम वही करते हैं। तो माँ और मौसी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे माँ भी ज़रूरी, मौसी भी ज़रूरी है, तो मैं हिंदी भी मंचों पर पढ़ती हूँ और उर्दू भी मंचों पर पढ़ती हूँ। जैसे कि और मेरी एक गीत की पंक्तियां हैं आपके बीच में रखना चाहूँगी कि संसार की संरचना का आधार मैं मानती हूँ कि प्रेम है। जी हाँ। और इसीलिए मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ और प्रेम में आप सभी के बीच लेकर आती हूँ। और हिंदी भाषा से अच्छी प्रेम को प्रदर्शित करने वाली कोई भाषा हो नहीं सकती है। तो मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ आपके बीच में। जी हाँ। कि लब की दहलीज पर शब्द खामोश थे, आँखों का आँख से मिल के रोना ही था। मैंने कोशिश की है दोनों शब्दों को इसमें समावेशित करने की। लब की दहलीज पर शब्द खामोश थे, आँखों का आँख से मिल के रोना ही था। तन से बाहर निकल रूह दो मिल गई, तन से बाहर निकल रूह दो मिल गई। इश्क ऐसा अमर फिर तो होना ही था। क्या बात है, बहुत खूब। मेहर माही जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपने नाम के आगे माही लगाना शुरू किया है, तो इसकी कुछ खास वजह रही होगी? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। जी हाँ। और दोहरा, सोने पे सुहागा जिसे कहें, तो राजस्थान में जन्म लिया, जो ऐतिहासिक और गौरव की भूमि मानी जाती है। जी हाँ। और ज़्यादा जिसे हम कहेंगे कि और ज़्यादा खुशकिस्मती मेरी है कि मैंने वागड़ क्षेत्र में जन्म लिया। बिल्कुल। जहाँ पर माही नदी है। जी हाँ। तो ये एक बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र जहाँ आता है, तो बरबस जब इसका नाम लिया जाता है तो माही का नाम खुद ही आ जाता है। तो ये श्रोताओं का प्रेम, आप कहाँ से आई हैं? बांसवाड़ा से। अच्छा, माही। बिल्कुल। तो बस वहीं से ये चला कि मेहर माही, और श्रोताओं का ही दिया गया नाम है। और कुछ मेरे जो यहाँ के साहित्य प्रेमी हैं उनकी तरफ से दिया गया नाम है, तो जिसे मैंने शहर स्वीकार किया। तो आप माही के नाम से ही कुछ हमारे श्रोताओं से गुनगुना दीजिए। हमारा जो ये देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, जो बहुत सारी एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल है। तो एक मैं गीत की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगी जो मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। सुनिएगा। रंग बिरंगी फूलों वाला, रंग बिरंगी फूलों वाला देश है हिंदुस्तान, है भारत तुझे सलाम, है भारत तुझे सलाम। भीनी भीनी खुशबू से जो, भीनी भीनी खुशबू से जो सबकी लुभाए जान, है भारत तुझे सलाम। इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की, ईश्वर इसमें रसते बसते धरती ये रहमान की। चंदन और लोबान की, चंदन और लोबान की। जब भी जन्म मिले दोबारा, जब भी जन्म मिले दोबारा, चाहूं हिंदुस्तान, है भारत तुझे सलाम। क्या बात है, बहुत खूब। दोबारा जन्म हमें भारत में ही मिले। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हाँ तुम हिंदी ही हो। गर्व है आपकी अपनी लेखनी पर और अपनी हिंदी पर। फिर हाजिर होंगे खास मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।